एक पिता अपनी बेटी की शादी बहुत ही अरमानों से और बहुत ही धूमधाम से करता है। वो अपने जिगर के टुकड़े को दूसरे की दहलीज पर भेजता है, लेकिन वही दहलीज उसकी बेटी का काल बन जाता है। कागज के चंद टुकड़े के खातिर उस लाडली की हत्या हो जाती है और ऐसा ही कुछ हुआ कटिहार में। नई नवेली दुल्हन को मार डाला, फिर दहेज की बलि चढ़ी एक बेटी। दहेज दानवों ने की गौरी की हत्या। आज एक बार फिर से दहेज लोभियों का कहर बरपा है। आज एक बार फिर एक पति हैवान बन बैठा। आज एक बार फिर एक नवविवाहिता को दहेज के दानवों ने काल के गाल में ढकेल दिया। आज एक बार फिर से एक अबला बेरहमी से मार दी गई। मौत की इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को हिला के रख दिया था। हत्यारे पति की घिनौनी करतूतों की वजह से हर कोई हैरान था कि कितना बड़ा दरिंदा है वो, जिसने अपनी जीवन संगिनी को चंद रुपए के लिए इतनी बेरहमी से मार डाला। दरअसल ये घटना कटिहार के डंडखोरा थाना के दुआशी की है, जहां एक नवविवाहिता की फंदे से लटका हुआ शव मिला। शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृत गौरी के परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि 26 अप्रैल को डंडखोरा थाना के दुआशे के रहने वाले राजकुमार मंडल से उनकी बेटी की शादी हुई थी। राजकुमार को दहेज में 2.5 लाख नगद और एक पल्सर मोटरसाइकिल दिया गया था। इसके बाद भी 60,000 रुपए और की मांग थी, जिसे नहीं देने पर ससुराल वालों ने शादी के दिन से ही गौरी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था और महज 10 दिन के बाद ही गौरी की हत्या कर दी। फिलहाल पीड़ित परिवार अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। 26/4 को शादी हुआ लड़की का और आज 7 तारीख को मर गई। कैसे मरा हम लोगों को पता चला, फोन पर उसका समाज से दुआसे से फोन गया किसी का, उसको नहीं पहचानते हैं, कि बोला कि गौरी का डॉक्टरी में है गौरी। तो डॉक्टरी गए तो डॉक्टरी में देखे नहीं, तो घर पर आए तो घर पर देखते हैं बेड पर लेटा हुआ है। तो लोग घर में कोई नहीं था, एक लड़का था। तो समाज से पता चला कि इसको फांसी लगा के मारा गया है। गला में कुछ दाग है और चेहरा पर भी कहीं कहीं दाग है मारपीट का। और मामला था कुछ लेन देन का, पैसा पहले दिया हुआ था, शादी तो 10 दिन पहले हुआ है, पैसा कुछ बाकी भी रह गया था। इसी कितना दहेज दिया गया? 2.5 लाख। और कितना बचा था? गाड़ी भी बाकी एक पल्सर गाड़ी है। 2.5 लाख ये गाड़ी बताइए। और बाकी कितना बचा? 60,000। वहीं सदर डीएसपी अमरकांत झा ने कहा कि पीड़ित परिवार के आवेदन पर पुलिस ने आरोपी पति राजकुमार मंडल को गिरफ्तार कर लिया है और शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी बातें आएंगी आगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी और इस घटना में जो भी लोग शामिल हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। डंडखोरा थाना अंतर्गत ग्राम द्वासे में एक गौरी कुमारी थी, जिनकी उम्र लगभग 19-20 साल थी। उसकी शादी 10 दिन पूर्व ही हुई थी, जो वही 10-2 किलोमीटर पहले कंधरपेली गाँव था वहाँ की थी। और शादी के सिर्फ 10 दिन हुआ था और आज रात्रि में वो पंखा से लटक के और संदेहास्पद स्थिति उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और उसके पति जो है उसको गिरफ्तार हम लोग कर लिया। आगे जांच किया जाएगा। आगे जांच होगा और उनकी सास ससुर और किसी के उसमें संलिप्तता होगी तो उनको भी हम गिरफ्तार करेंगे। बहरहाल इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। ऐसी घटनाओं से समाज में रह रहे दहेज लोभियों को सबक लेने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि दहेज जैसा कोड हमारे समाज में आज भी लाइलाज बीमारी की तरह दिनों दिन फैलता जा रहा है। दहेज लेने वालों को हमारी ओर से एक नसीहत है कि दहेज की लालच में भाग्य के दरवाजे पर सिर पटकने से बेहतर है कि कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। गोपालगंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भोरे में हथियार